हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग देखेंगे स्पीडी जो रेलवे का है उसका क्वेश्चन बैंक, और ये हम लोग क्यूज के रूप में पढ़ेंगे और आराम आराम से पढ़ेंगे एकदम याद करके। और आपको ये वाला वीडियो जब आसान लगेगा तो आप जो 2024 और 25 में रेलवे का एग्जाम हुआ है वो मेरे चैनल पे पढ़ाया गया है, वो जाकर आप देख सकते हैं। ये वीडियो रिवीजन के रूप में हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा, जनगणना जो है, जनगणना ये संघ सूची के अंतर्गत आता है, यानी जनगणना जो है संघ सूची का विषय है। भारत का संविधान भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। भारत के संविधान जो है भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। मछलियों के यकृत में मछली के यकृत में तेल में जो विटामिन पाया जाता है ये होता है विटामिन डी। क्षुद्र ग्रह ये मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं। जो क्षुद्र ग्रह होता है मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच देखे जाते हैं। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा तुलबुल परियोजना ये किस नदी पे है, तो झेलम नदी पे है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। बाबर नामा के लेखक हो जाएंगे बाबर, और ये लिखा गया है तुर्की भाषा में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय महिला कहेगा तो 13 फरवरी को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है, तो ये दूरी के मात्रक है। मानव शरीर के सामान्य ताप जो होता है डिग्री सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस। वही फारेनहाइट में पूछेगा 98.6 फारेनहाइट हो जाएगा। अंतिम मुगल सम्राट कौन थे, तो बहादुर शाह द्वितीय, जिसे अंग्रेजों ने निर्वासित करके रंगून ले गए थे और वहीं पर इनका मृत्यु हो गई। और क्यों निर्वासित किए थे, क्योंकि इन्होंने 1857 के क्रांति में भाग दिए थे, यह सहायता कह सकते हैं कि किए थे। आगे देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसके द्वारा दिया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा। कब दिए थे, 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन के नारा जो था महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, और ये कब दिए थे, तो 1942 में दिए थे। करो और मरो के नारा भी 1942 में दिए थे महात्मा गांधी। राशियों की कुल संख्या कितनी है, 12 है। एंजाइम जो है, एंजाइम मूल रूप से क्या होता है, एंजाइम जो है मूल रूप से होता है प्रोटीन। सौरमंडल के सबसे चमकीला ग्रह कहेगा तो शुक्र है, इसे भोर या शाम के तारा कहते हैं, और ये सबसे गर्म ग्रह भी है। बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। बिंदुसार जो थे मौर्य वंश के शासक थे। लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है, भुवनेश्वर में स्थित है। इसका नींव कौन रखे थे, यति केसरी। मकाऊ की मुद्रा कहेगा तो ये हो जाएगा पटाका। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, आगे है सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन लुथिया ने किया था। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कहेगा तो ये हो जाएगा चंद्रमा। हर्ष का राजकवि कौन थे, तो हर्ष के राजकवि थे बाणभट्ट। जो कादंबरी लिखा गया है संस्कृत भाषा में, कादंबरी के लेखक हो जाएंगे बाणभट्ट, और ये लिखा गया है संस्कृत भाषा में। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, एडवर्ड टेलर के द्वारा। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। दक्षिण अमेरिका में चरगाह को क्या बुलाया जाता है, पम्पास, यानी दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को बुलाया जाता है पम्पास। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाया था, तो भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा हिंद या यूनानी चलाए थे। सर्वाधिक कहेगा तो ये गुप्त शासक के द्वारा चलाया गया था, और शुद्ध सोने के सिक्का कहेगा तो ये चलाए थे कुषाण वंश के शासक। पहली बार सोने के सिक्के चलाया गया था हिंद यूनानी के द्वारा। शुद्ध कहेगा तो चलाया गया था शुद्ध किसके द्वारा, तो शुद्ध चलाए थे कुषाण, सर्वाधिक चलाए थे गुप्त शासक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे, बदरुद्दीन तैयब जी, और ये मद्रास अधिवेशन में बने थे 1887 में। राज्य अपहरण नीति को लॉर्ड डलहौजी ने क्रियान्वित किया था। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी थे, यानी कि पहली बार जो धन निष्कासन के सिद्धांत दिए थे ये दादा भाई नौरोजी दिए थे। राज्यसभा में मनोनीत सदस्य की अधिकतम जो संख्या होती है ये होती है 12। करते हैं कौन, तो राष्ट्रपति। सुंडा जलडमरू मध्य ये जावा तथा सुमात्रा के बीच स्थित है। जो सुंडा जलडमरू मध्य है ये जावा तथा सुमात्रा के बीच स्थित है। राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा,
गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौता, जिसका अन्य नाम कहेगा तो दिल्ली समझौता है, ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। विश्व बैंक का मुख्यालय कहेगा तो ये स्थित है वाशिंगटन डीसी में। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? ये होते हैं प्रधानमंत्री। अब इसके स्थान पे किसका गठन किया गया है? तो नीति आयोग का। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। और अर्थशास्त्र पुस्तक आपसे कहेगा तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे चाणक्य। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला इसमें क्वेश्चन है, शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। इंडिया हाउस कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है लंदन में, जिसे श्याम कृष्ण वर्मा ने बनवाए थे 1905 में। इंडिया हाउस लंदन में स्थित है, जिसे श्याम जी कृष्ण वर्मा ने बनवाए थे। कब? तो 1905 में। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम कहेगा तो नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। भारत में बैंकों का पहली बार जो राष्ट्रीयकरण हुआ था ये 1969 में हुआ था, और उस समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। उसके बाद 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ था। मुद्रा राक्षस के लेखक कहेगा तो ये हो जाएंगे विशाख दत्त। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, रूसी क्रांति कब हुई थी? रूसी जो क्रांति हुई थी ये 1917 में हुई थी। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। मोनाजाइट ये थोरियम का अयस्क है, और थोरियम जो है भारत में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। कहाँ पे? तो केरल के तट पे। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? रॉबर्ट वालपोल। आज़ाद हिंद फौज के गठन कब किया गया था? 1942 ईस्वी में। लोधी वंश के अंतिम शासक कहेगा तो इब्राहिम लोधी हो जाएंगे। और लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी थे। दिल्ली सल्तनत में आपसे पूछेगा कि सबसे अधिक दिन शासन करने वाला शासक कौन थे? तो ये थे बहलोल लोधी। वही वंश पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाला कहेगा सबसे अधिक दिन तक वंश कौन था? तो वंश में आपसे हो जाएगा ये तुगलक वंश। शासक कहेगा तो बहलोल लोधी थे, जो कि लोधी वंश के संस्थापक थे। गरसोपा है, जिसे जोग जलप्रपात भी कहते हैं, जोग या गरसोपा जलप्रपात किस नदी पे है? शरावती नदी पे। कहाँ पे? तो कर्नाटक में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ये स्थित है गोवा में। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रौद्योगिकी फर्म अम्बाला में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रौद्योगिकी फर्म जो है अम्बाला में स्थित है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं, अनुच्छेद 64 के तहत। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाते हैं। वायु सेना दिवस कहेगा तो 8 अक्टूबर को मनाते हैं। नौ सेना दिवस कहेगा तो ये मनाते हैं 4 दिसंबर को। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, रक्तचाप यानी कि दाब। रक्तचाप जो है धमनियों में ऊंचे होता है। रक्तचाप कहाँ पे ऊंचे होता है? तो धमनी में। चक्रवात ये निम्न दाब के कारण आता है। चक्रवात निम्न दाब के कारण आता है। भारत में प्रथम रेल जो है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। इसका शासनकाल कहेगा 1848 से 56 तक था। आगे बढ़ते हैं, 1556 में पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी ये हुई थी अकबर और हेमू के बीच। दूसरी पानीपत की लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुआ था 1556 में। पहला पानीपत की लड़ाई 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। वही तीसरा कहेगा तो 1761 में हुआ था मराठा और अफगान के बीच। मानसरोवर झील जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है तिब्बत में। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। बहमनी राजाओं की राजधानी जो थी कहाँ पे थी? गुलबर्गा थी। बहमनी वंश के शासक कौन थे? तो ये थे हसन गंगू। तड़ित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। जो तड़ित है ये विद्युत विसर्जन के द्वारा होता है। तड़ित चालक किस धातु के बनाया जाता है? ये कॉपर के बनाया जाता है। रेबीज जो है रोग है ये विषाणु के कारण होता है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, मानव का सामान्य जो रक्तदाब है ये 120/80 मिलीमीटर होता है। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 120/80 mm। शहद में मुख्यतः क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट होता है। शहद में कहेगा मुख्यतः कहेगा तो कार्बोहाइड्रेट होता है।
संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पे है? ज़ैम्बेजी नदी पे है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पे है? ज़ैम्बेजी नदी पर है। हीरे की चमक का कारण आपसे पूछेगा तो ये हो जाएगा प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान ये इल्तुतमिश की बेटी थी और दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाली ये एकमात्र महिला थी। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कौन चलवाए थे? तो शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे कुषाण शासक, और पहली बार चलवाए थे हिंद यूनानी, और सर्वाधिक कौन चलवाए? तो गुप्त शासक। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण कहेगा या मुख्य स्रोत तो नाभिकीय संलयन हो जाएगा। सिख गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। गुरु नानक की जीवनी लिखे थे गुरु अंगद। रोम जो शहर है ये टाइबर नदी के किनारे बसा है। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक 14 दिनों में लौटा दिए जाना चाहिए। चोल राजाओं की जो राजधानी थी ये कहाँ थी? तंजौर थी। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय थे। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना जो थी 1972 में हुई थी। भारत में अंतरिक्ष आयोग या अंतरिक्ष विभाग की जो स्थापना हुई थी 1972 में हुई थी। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को गंग वंश के शासकों ने बनवाया था। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? पद्मा। हैदराबाद तथा सिकंदराबाद जो है ये जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, महाभारत का प्राचीन नाम कहेगा तो ये हो जाएगा जय संहिता। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, सबसे बाद के वेद कहेगा अथर्ववेद हो जाएगा। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। तानसेन जो अकबर के दरबार में रहते थे, तानसेन का असली नाम कहेगा तो रामतनु पांडे था। वही रामचंद्र पांडुरंग के नाम से किसे जानते हैं? तात्या टोपे को। तानसेन का असली नाम हो जाएगा रामतनु पांडे। तात्या टोपे के कहेगा असली नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग। खजुराहो के जो मंदिर है लगभग 1000 वर्ष पुराना है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, हाथी गुफा जो कि उड़ीसा राज्य में है जिसे खारवेल ने बनवाए थे। गोकक झरना बेलगावी कर्नाटक में स्थित है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण कहेगा तो SO2 तथा NO2 हो जाएगा। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? पर्लेस बक। भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल कौन सी है? तो पृथ्वी है। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? जलालुद्दीन अकबर। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? जलालुद्दीन अकबर था। आगे बढ़ते हैं, आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था सोनी कंपनी के द्वारा, और कब हुआ था? तो 1948 में। अकबर का राजस्व मंत्री कौन होते हैं, यानी कौन थे? अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे? टोडरमल। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास जो है कितना है? पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास कहेगा तो 12,714 किलोमीटर है, और पृथ्वी के विषुवतीय व्यास कहेगा तो 12,756 किलोमीटर है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कहेगा तो 12,714 किलोमीटर, विषुवतीय व्यास कहेगा तो 12,756 किलोमीटर। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ये हो जाएगा मुंबई। पारिस्थितिकी तंत्र का संकल्पना किसने की थी? तो ये किए थे टांसले। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 19 जुलाई 1969 को, और इसके बाद जो 6 बैंक था उसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1980 में। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ था, और ये हुआ था 16 मई 1946 को। भारत का प्रथम नागरिक कौन होते हैं? ये होते हैं राष्ट्रपति। ध्वनि को डेसिबल में मापी जाती है। आगे हो जाएगा, अगला है, गांधी जी का जन्म जो है गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। गुप्त वंश का संस्थापक कहेगा तो ये हो जाएंगे श्री गुप्त, और गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक आपसे पूछेगा तो चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएंगे। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त हैं, वास्तविक कहेगा तो चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएंगे। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा टक्का। सीने बार ये पारा का अयस्क है, और इसे
पारा को क्या बोला जाता है, तो क्विक सिल्वर के नाम से भी जानते हैं, और पारा को लोहे के पात्र में रखा जाता है। करो या मरो के नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था 1942 में। दिल्ली 1912 में भारत की राजधानी बनी थी। मिट्टी की कटाव का मुख्य कारण कहेगा तो ये जंगलों का कटना है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। हेलबीड का भव्य मंदिर जो है ये होयसलाओं के द्वारा स्थापित किया गया था। चाय अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है। कांच में से गुजरने पर प्रकाश के बैंगनी जो रंग है इसकी गति धीमी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा। अगला है जापान की जो मुद्रा है ये हो जाएगा एन। चीन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चीन जो है अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। बेसिन की संधि किसके बीच हुआ था, अंग्रेज तथा पेशवा के साथ बेसिन की संधि हुई थी 1802 में। बेसिन की संधि 1802 में हुआ था और इस पे हस्ताक्षर किए थे अंग्रेज और पेशवा। फलों का अध्ययन किसमें किया जाता है, पोमोलॉजी में। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। आगे हो जाएगा। बिहू जो है ये असम राज्य का प्रमुख त्यौहार है। बिहू असम राज्य का प्रमुख क्या है, तो ये त्यौहार है। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध ये सतलज नदी पर स्थित है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 1961 में हुई थी। ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है लखनऊ में। टीपू सुल्तान ये कहाँ के शासक थे, तो टीपू सुल्तान ये मैसूर के शासक थे। नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है, ये स्थित है ब्रुसेल्स में। इसकी स्थापना हुआ था 1949 में। बटरफ्लाई जो शब्द है इसका संबंध हो जाएगा तैराकी से। आगे हो जाएगा, आगे देखेंगे। एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट के बराबर होता है, तो 746 वाट के बराबर होता है। आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण कौन करवाए थे, ये करवाए थे शाहजहां। और वही आपसे पूछेगा कि दिल्ली के लाल किले के अंदर जो मोती मस्जिद है इसका निर्माण कौन करवाए थे, तो ये करवाए थे औरंगजेब। आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद के निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। और दिल्ली के किले में मोती मस्जिद के निर्माण करेगा तो ये करवाया था किसके द्वारा, तो औरंगजेब के द्वारा। शेरशाह के मकबरा कहाँ स्थित है, सासाराम में स्थित है। और दिल्ली के पुरानी किला है, दिल्ली के पुरानी किला का निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा कराया गया था। रंगा जिसे टाका भी बोलते हैं इसका कहेगा ये किसका मिश्र धातु है, तो टीन और सीसा का। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन थे, पहला भारतीय ये कौन थे, तो मिहिर सेन थे। और पहली महिला को देगा तो ये आरती शाह थी। इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पहला कहेगा पहला भारतीय पुरुष कौन थे, तो मिहिर सेन थे। महिला कहेगा तो महिला थी आरती शाह। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है कोलकाता में। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है, तो एशिया की रोशनी। बांदीपुर राष्ट्रीय जो उद्यान है ये कर्नाटक में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ जो है ये होता है चमड़े का थैला। आगे हो जाएगा। सरदार सरोवर परियोजना ये कहाँ स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार ये मदर टेरेसा को दिया गया था। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय जो सद्भावना पुरस्कार है ये दिया गया था मदर टेरेसा को। रबर जो है एक प्राकृतिक बहुलक है। रबर क्या है, तो एक प्राकृतिक बहुलक है। गेट का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। स्थापना 1947-48 में हुआ था। जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ हो जाएगा गेट का पूर्ण रूप। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। चकमा शरणार्थियों का संबंध कहेगा तो हो जाएगा बांग्लादेश से। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है। सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है, तो काठमांडू में है। गठन 1985 में किया गया था। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए मृदुल लोहा का प्रयोग होता है। टी शब्द का संबंध कहेगा तो गोल्फ से है। बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक हो जाएंगे बेडेन पावेल। बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक बेडेन पावेल हो जाएंगे।
आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, ये सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? अरुण शौरी। ये सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक हो जाएंगे अरुण शौरी। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इस्पात संयंत्र की वाद्य भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा जो है ये ढलवा लोहा होता है। इस्पात संयंत्र की वाद्य भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा कौन सा होता है? तो ढलवा लोहा होता है। माइक्रोफोन का आविष्कारक ग्राहम बेल को माना जाता है। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।